हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेसन प्लान का प्रकरण है ब्लड यानी रक्त। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा और पीडीएफ का पासवर्ड मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा। तो नेम ऑफ द स्कूल में आपको लिखना है उत्क्रमित मध्य विद्यालय। जिस भी स्कूल में आपका ट्रेनिंग पड़ा है वो स्कूल का नाम लिखना है और डेट में वो लिखना है जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान का यूज़ कर रहे हैं। और सब्जेक्ट हो जाएगा आपका जीव विज्ञान और टॉपिक हो जाएगा आपका ब्लड। और क्लास में आपको ये 9th लिखना है। आप 8 में भी ये लेसन प्लान यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन में जिस भी सेक्शन में आप पढ़ा रहे होंगे वो सेक्शन का नाम लिखना है। आप पीरियड में लिखना है जो भी पीरियड होगा, जैसे प्रथम द्वितीय। और टाइमिंग होगी आपकी 40 मिनट की। उसके बाद आएगा आपका सामान्य उद्देश्य, जो कि कम से कम आपको 6 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। जैसे छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में मानसिक एवं तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में प्राणियों एवं वनस्पतियों के बारे में ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास कराना, छात्र छात्राओं में राष्ट्र समीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। उसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 3 स्तर पे होंगे: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। ज्ञानात्मक स्तर में आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं ब्लड के बारे में जान सकेंगे। और भावात्मक स्तर पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं रक्त के बारे में समझ सकेंगे। और क्रियात्मक स्तर पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं रक्त के बारे में जानकर समझकर उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षण विधि में कि व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। और सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, etc। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान, जहाँ पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से रक्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे टफ पार्ट होता है। इसमें बच्चों के मुंह से ही प्रकरण निकलवाना होता है। उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड जो है कि आपको कम से कम 3 प्रश्न या 5 प्रश्न करने होते हैं, जिससे कि बच्चा खुद ब खुद प्रकरण बोल दे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि बच्चों छुट्टी के दिन आप सभी क्या करते हैं। तो बच्चा का जवाब आएगा, चूंकि ये इजी प्रश्न है और पूर्व ज्ञान से रिलेटेड, जैसे खेलते हैं, कूदते हैं या मस्ती करते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा उसमें जो है पूर्व ज्ञान को आपको रिलेट करके यानी ऐड करके तब नेक्स्ट प्रश्न पूछना है। जैसे खेलते समय अगर गिर जाते हैं तो क्या होता है, तो बच्चे का जवाब आएगा कि चोट लग जाता है या चोट लग जाती है। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रश्न होगा उसमें आपको फिर जो है पुराना वाला यानी पूर्व ज्ञान को रिलेट करके फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछना है। जैसे चोट लगे स्थान से क्या निकलता है, तो बच्चे का जवाब आएगा कि खून निकलता है। उसके बाद आएगा कि खून को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और या फिर आप लिख सकते हैं रक्त कहते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा जवाब भी दे दे। और या फिर यहाँ समस्यात्मक हो जाएगा, तो आप दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा फिर उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है कि छात्रों आज हम लोग रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण, जिसमें 4 कॉलम होंगे: शिक्षण बिंदु, पुपिल टीचर एक्टिविटी, छात्र छात्रा क्रिया और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है रक्त की संरचना, फिर इधर लिखना है छात्राध्यापक क्रिया में की व्याख्या, और उसमें व्याख्या करना है। जैसे रक्त एक तलत संयोजी उत्तक है, यह शरीर का लगभग 8% भाग होता है। रक्त का भाग लाल होता है तथा ये रक्त क्षारीय होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं, रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 2 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके बाद रक्त के कार्य लिखने हैं, जैसे भोजन का परिवहन, उष्माताप का परिवहन, व्यर्थ पदार्थ का परिवहन। और यहाँ पे जो है कि छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद आएगा ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसमें आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में वही लिखना है जो भी आप वहाँ पढ़ाते टाइम अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। क्योंकि बच्चा ब्लैक बोर्ड पे आप जो भी लिखते हैं वो बच्चा नोट करता है, तो आपको वही चीज़ लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे रक्त की संरचना, रक्त पढ़ा रहे हैं आप डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद क्या क्या था, जैसे कि रक्त प्लाज्मा था, रक्त कणिकाएं था, WBC, RBC, ये सभी चीज़ आप लिख सकते हैं। और ये वाला जो पेज है आपकी लेसन प्लान की कॉपी में 3 मिल सकते हैं, जो कि कॉलेज से आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ये 3 पेज जब मिलेगा तो एक पेज पूरा जैसे इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरा वाला जो पेज होगा उसमें आधा पेज तक ही जो भी व्याख्या कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद बौद्ध प्रश्न करना है, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक लिख के व्याख्या लिख के करना है, जो कि आप 3 पेज वाला वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके साइंस लेसन प्लान में उसमें सेल वाला वीडियो देखें। सेल वाला लेसन प्लान में मैंने 3 पेज का बताया हुआ है, उसमें आप समझ सकते हैं। और नहीं तो अगर आप कॉपी बना के लेके जा रहे हैं लेसन प्लान का, तो आप 1 पेज या 2 पेज बना के जो है कि ये व्याख्या के सबसे लास्ट में आपको कम से कम 2 बोध प्रश्न करना है, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ दूसरा पेज, तो प्रस्तुतिकरण। इसमें फिर आपको लिखना है कि रक्त वाहिनियाँ शरीर में नलिकाओं का तंत्र होता है। रक्त वाहिनियाँ निम्न प्रकार की होती है: धमनियाँ और शिराएँ।
तो धमनिया में आपको लिखना है कि इसकी झिल्ली लचीली और मोटी होती है। सिराएं में लिखना है आपको कि इसकी भित्ति पतली एवं लचीली होती है। फिर आएगा कोशिकाएं, शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियां एवं सिराएं अधिक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब देखिए पेज का सबसे लास्ट वाला बचा भाग, यहाँ पे आपको फिर बौद्ध प्रश्न करना है कि जैसे कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न करने हैं। वही मैं बता रहा था कि 1.5 पेज बताना है, जैसे 1.5 पेज लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ तक, ये यहाँ से पेज का आधा भाग हो गया, यहाँ तक आपको व्याख्या करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना सा जगह में आपको बौद्ध प्रश्न लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे आपको जैसे कोई टॉपिक लिख दिए, यहाँ पे व्याख्या लिख दिए। उसके बाद फिर दूसरा वाला पेज में सबसे लास्ट में आके जैसे इसमें बौद्ध प्रश्न किया है उसी प्रकार आपको बौद्ध प्रश्न करना है। और इसमें आपको छात्रा छात्रा क्रिया में आपको यहाँ पे लिखना है उसी प्रकार जो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, जो कि यहाँ पे लिखना है ऐसे। ठीक है। और ब्लैक बोर्ड वर्क तो समझ ही गए हैं कि ब्लैक बोर्ड में जैसे रक्त वाहिनियाँ, धमनियाँ, सिराएं और कोशिकाएं, जो कि बच्चा नोट करेगा। उसके बाद आता है बौद्ध प्रश्न, जो कि कम से कम 2 करने हैं और इजी करने हैं, जो भी आपने व्याख्या किया। जैसे रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों का जवाब होगा 2 प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रक्त के क्या कार्य हैं, कोई एक उदाहरण देते, जैसे भोजन ऊष्मा का परिवहन करते हैं। उसके बाद आएगा इस पेज का लास्ट, जिसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न करना है। और इस वीडियो का पासवर्ड होगा कि अमित कश्यप SWA, इस पीडीएफ का पासवर्ड है। ठीक है। इस पीडीएफ का पासवर्ड जब आएगा ऑप्शन तो उसमें आपको डालना है कि अमित कश्यप SWA। अब उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करना है, जो भी आपने व्याख्या किया वो मूल्यांकन प्रश्न करना है। तो मूल्यांकन प्रश्न में कम से कम 3 तरह के प्रश्न होने चाहिए, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही गलत की पहचान तथा बहुवैकल्पिक प्रश्न है। और ये काफ़ी इजी होना चाहिए, जैसे कि रक्त वाहिनियाँ डैश 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 प्रकार के होते हैं, और आपको आंसर भी ब्रैकेट में दे ही देना है खुद से, जैसे 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद रक्त भोजन का परिवहन करती है, आपको ब्रैकेट में दे देना है सही है या गलत है। उसके बाद आएगा कि बहुवैकल्पिक प्रश्न में जैसे रक्त के भाग होते हैं, जैसे रक्त प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं दोनों, तो आपको आंसर खुद टिक लगा देना है, जैसे यहाँ पे सी है उसको टिक लगा देना है। और उसके बाद कम से कम 2 होमवर्क देना है, जैसे रक्त की संरचना कैसी होती है व्याख्या करें और रक्त के कार्यों को लिखें। उसके बाद आएगा सुझाव आलोचना। इस सुझाव आलोचना में जो भी टीचर आपकी लेसन प्लान की कॉपी चेक करेगा तो यहाँ पे सुझाव आलोचना करेगा कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया, और उसके बाद यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पे जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो इसका हस्ताक्षर होगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का लेसन प्लान वाला वीडियो आपको मिलता रहे और PDF भी मिलता रहे।